और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बार फिर से हेमंत सरकार पर हमला बोला। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ई रिक्शा में डीजल भरवाने जैसे हास्यास्पद घोटाले के बाद हेमंत सरकार के खेल विभाग ने अब करीब 6 करोड़ रुपए का नया घोटाला कर दिया है। स्पोर्ट्स किट खरीद में विभाग ने सबसे कम बोली लगाने वाली L1 कंपनी को दरकिनार कर ऊंची दर पर सामान देने वाली L2 कंपनी को ठेका दे दिया। हेमंत सरकार में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और कमीशन आधारित फैसले आम बात हो चुकी है। पारदर्शिता की जगह अब साठगांठ और लूट का बोलबाला है। उन्होंने हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा है कि हेमंत जी, इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। इस बार खेल विभाग पर करोड़ों की घोटाले के उन्होंने आरोप लगाए हैं और हेमंत सरकार से और हेमंत सोरेन से कार्रवाई करने की भी मांग की है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई न्यूज रूम से उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, लगातार बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हमलावर रहते हैं और इस बार भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और कहा है कि कई ऐसे घोटाले किए गए हेमंत सरकार में, लेकिन इन घोटालों के बाद हेमंत सरकार के खेल विभाग ने भी करीब लगता है 6 करोड़ रुपए का नया घोटाला कर दिया। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और इस बार पुनः उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए यह लिखा है कि 6 करोड़ रुपए की लगभग एक राशि जो अनुमानित की गई है, तो 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कि ऑटो वैसे ई रिक्शा में डीजल भरवाने के नाम पर ये घोटाले हुए हैं। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबूलाल मरांडी ने ये प्रश्न उठाए हैं, जब ये सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई घोटाले को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसकी जांच की मांग भी उन्होंने करी है। और देखिए, इससे पहले अगर कोयला राज्य में हो रहे खनिज उत्खनन, अवैध तरीके से जो खनिज मिनरल्स की जो चोरी हो रही है, चाहे वो कोयला की बात हो या बालू की बात हो, जो अवैध खनन हो रहे हैं, उसे लेकर के भी उन्होंने आवाज़ उठाए हैं। साथ ही देखिए, सरकार में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं उसे लेकर के भी उन्होंने कई बार इस आवाज़ को उठाया है। अगर कल की बात करें तो कल भी वो डीजी को लेकर के प्रश्न उठाए थे, डीजीपी को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया था। लेकिन आज की अगर पोस्ट की हम बात करेंगे तो ई रिक्शा में डीजल भरवाने के नाम पर जो 6 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से निकासी की गई है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है, जांच की मांग भी रखी है। अब देखने वाली बात होगी अंजलि कि इसमें सरकार क्या तत्परता दिखाती है, क्या इस पर जांच होगी, चूंकि ये खुले तौर पर भ्रष्टाचार दिख रहा है और ये पूरी तरह से घोटाला दिख रहा है। चूंकि ई रिक्शा में डीजल भराने की जब बातें आती हैं 6 करोड़ रुपए की, और ये खेल विभाग का मामला है, तो ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जब चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो राज्य के हर एक ज्वलंत मुद्दे को, देखिए, सरकार के सकारात्मक जो कार्य होते हैं उसमें उनका सहयोग भी रहता है, उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जहाँ भी घोटाले एवं भ्रष्टाचार की बात होगी तो उन्होंने कहा है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जनता के साथ हम पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी अंजलि के उनके द्वारा किए गई सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के बाद सरकार हरकत में आती है और इस खेल विभाग में जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुचि, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, हेमंत सरकार के खेल विभाग में करीब 6 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सोरेन को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और बीजेपी भी यही मांग करेगी कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं उस पर जो जांच की और कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।